अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10A D1 8th एडिशन, जो क्या है आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। ठीक है, और चैप्टर का नाम है हमारा ज्योमेट्री का है, ये बेसिक ज्योमेट्री आई थिंक सो जी, बेसिक ज्योमेट्री है। ठीक है, और प्रीवियस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में कर लें। अच्छा जी, अब ये एक डायग्राम गिवन है आपके पास A B C D E एंड O। ठीक है जी, ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन आ रहा है, लेकिन आपसे सवाल कहा गया है AOC। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं लाइक दिस, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले एंगल सेम होते हैं, यानी ये एंगल बराबर होगा इसके और ये एंगल बराबर होगा इसके। मैथमेटिकली इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब हम करते हैं सवाल सॉल्व। देखिए वो क्या कह रहा है। वैसे सवाल को सॉल्व करने के और बहुत सारे भी तरीके हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन एक्चुअली ये चैप्टर जो है रीजनिंग चैप्टर है, इसलिए आपने बहुत सोच के समझ के सवाल को सॉल्व करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंगल एक लाइन का आंसर है इसमें। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है, एंगल OAC फाइंड करना है। याद रखिएगा, जिसके ऊपर ये सिंबल आ जाता है वो एंगल हमने बीच, यानी बीच वाला जो नंबर होता है वो एंगल कंसीडर किया जाता है। अब इसका मतलब हमने फाइंड करना है ये वाला एंगल। ठीक है मेरा बेटा, अब याद रखिएगा, मैंने आपको अभी एक चीज़ समझाई है, वर्टिकली ऑपोजिट। अगर मैं बाकी सब चीज़ों को छोड़ दूँ तो देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट है। इसका मतलब मैं लिखूँगा AOC इज इक्वल्स टू 48 डिग्री। ठीक है जी, और इसकी रीज़न आ जाएगी मेरा बेटा वर्टिकल। याद रखिएगा, रीज़न ज़रूर देनी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है बेटा जी, तो ये हो गया आपका पार्ट 1। दूसरा पार्ट करते हैं। अच्छा जी, दूसरे पार्ट में कह रहा है DOE। इसका मतलब अब आपने फाइंड करना है DOE, यानी आपने ये एंगल फाइंड करना है। अब कॉमन सेंस की बात ये बेटा कि अगर आप इसको एज ए स्ट्रेट एंगल लेना चाहो तो स्ट्रेट एंगल ले सकते हो। ठीक है, ये 90 कंसीडर हो जाएगा, ये 48 कंसीडर हो जाएगा, ये एंगल आपने फाइंड करना है। अगर आप इन सबको छोड़ दो तो ये आपके पास 90 डिग्री बनेगा। तो एंगल यानी आप लिख सकते हैं DOE प्लस 48 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीज़न आ जाएगी आपके पास राइट एंगल। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा DOE इज इक्वल टू 90 माइनस 48। सो DOE आ गया आपके पास 42 डिग्री। दैट इज द आंसर। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, A और B मैंने दोनों बना दिए। अब यहाँ पर हमने जाहिर सी बात है, प्रीवियस क्वेश्चन आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो अगर आप गौर करो, आप अगर इसको और इसको स्किप कर दो, छोड़ दो, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट बनता है। लाइक मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए A प्लस 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 117, और यहाँ आ जाएगा जी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है जी, बहुत आसान हो गया सवाल। ये हो गया A प्लस 70 इज इक्वल टू 117। A आ गया 117 माइनस 70, सो A आ गया आपके पास 47 डिग्री। दैट इज द आंसर। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान करो, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, लेकिन ऑब्वियसली आप पहले B फाइंड करोगे तो आप C फाइंड कर सकते हो। तो मैं इसको ऐसे कंसीडर करूँगा, ये हो जाएगा 7B प्लस 3B इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न आ जाएगी आपके पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा जी 10B इज इक्वल टू 180, सो B इज इक्वल टू 180 अपॉन 10,
0 से 0 कैंसिल, तो बी आ गया आपके पास 18 डिग्री। ठीक है सर, ये बी फाइंड हो गया। अब हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल्स टू 7b और रीज़न आ जाएगा जी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू 7 इंटू 18, सो ये आ जाएगा सी इज इक्वल्स टू 56 126। सो सी आ गया आपके पास 126 डिग्री। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है कि 3 पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड जो कि लाई कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे। तो मैंने डायग्राम बना दी है, क्योंकि जब तक आपके पास डायग्राम नहीं होगी आप उसको प्रॉपर्ली समझ नहीं सकोगे। ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं तीनों, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 एंगल आ गए। अब पहले वाले पार्ट में क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वो ये कह रहा है कि इफ़ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, यानी कि अगर y की वैल्यू है x प्लस जेड, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, स्ट्रेट लाइन है तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, तो ये आ गया स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब आप ये देखो कि y की जगह पे आ जाएगा x प्लस जेड, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस जेड ये आ गया और आपके पास आ गया 180 डिग्री। देखिए इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ एडिशन नहीं की है, x अपनी जगह पे आ गया, z अपनी जगह पे आ गया और y की वैल्यू गिवन है x प्लस जेड। ठीक है, तो हमने y की जगह पे लिख दिया y प्लस जेड। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, सॉरी इट इज x नॉट y, इट इज y की वैल्यू है x प्लस जेड। ठीक है जी, अब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा जी x प्लस जेड प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180, तो ये हो गया जी 2x प्लस 2z इज इक्वल्स टू 180। अब प्रॉब्लम ये है मेरा बच्चा कि दो वेरिएबल्स एक साथ हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पर चैप्टर 1 में हमने फैक्टराइज किया था, तो यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे, कॉमन निकलेगा तो 2 आपके पास कॉमन आ गया, ये बचा x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180। ठीक है बेटा, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है भाई कि यहाँ पर x प्लस जेड, अब जाहिर सी बात है हमने फाइंड क्या करना y, तो ये x प्लस जेड किसकी वैल्यू थी, y की, तो अब हम x प्लस जेड की जगह लिख देंगे y, तो ये आ गया y इज इक्वल्स टू 180। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड करेगा, सो y इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, सो y आ गया आपके पास 90 डिग्री। दैट इज द आंसर। ठीक है सर, बहुत थोड़ा सा लॉजिकल था लेकिन मुश्किल नहीं था। अब यहाँ आ जाओ, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड, यानी कि x भी बराबर है, y भी बराबर है, z भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180, तो यहाँ आ जाएगा जी स्ट्रेट एंगल। अब प्रॉब्लम क्या है, x वाई जेड तीनों एंगल बराबर हैं, तो आपकी मर्जी आप सबको x कर दो, आपकी मर्जी आप सबको y कर दो, आपकी मर्जी आप सबको z कर दो, तो हम x कर देते हैं, तो हो जाएगा जी x प्लस x इज इक्वल्स टू 180, तो हो जाएगा जी 3x इज इक्वल्स टू 180, सो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, सो x आ गया आपके पास 60 डिग्री। दैट इज द आंसर। ठीक है सर, होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि इस हवाले से मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।